जय श्री राम दोस्तों। हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मां सिद्धिदात्री की असीम अनुकंपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। रामनवमी पर आप सभी को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। श्री राम प्रभु सभी भक्तों पर कृपा अमृत बरसाते रहें। जय जय श्री राम। दोस्तों, आज हम रामनवमी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। रामनवमी क्यों मनाई जाती है, तो इसी विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहें प्लीज, और पूरा वीडियो देखें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्र की रामनवमी 30 मार्च दिन बृहस्पतिवार को मनाई गई है। क्या आपको मालूम है कि आखिरी नवरात्र का नाम भगवान श्री राम के नाम पर ही क्यों पड़ा है? रामनवमी क्यों पड़ा? आज इसी विषय में चर्चा करेंगे। आइए, आज आपको इसके पीछे का रहस्य बताएंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट के अंदाज में सब्सक्राइब कर दें, और मैं तो इस विषय में चर्चा कर ही रहा हूं। दोस्तों, नवरात्रि का समापन रामनवमी के साथ होता है। इस बार चैत्र रामनवमी 30 मार्च दिन बृहस्पतिवार को मनाई गई है। क्या आपको मालूम है कि रामनवमी क्यों नाम पड़ा? आइए इसी में चर्चा करते हैं। आखिरी नवरात्रि का नाम भगवान श्री राम पे क्यों पड़ा, इस विषय पे बताएंगे। आज आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही जानेंगे कि इस बार रामनवमी का महापर्व खास क्यों रहने वाला है, क्यों था। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम इस धरती पर जन्म इसी दिन लिए थे। और कहते कौन है? हमारे धार्मिक ग्रंथ। और धार्मिक ग्रंथ जो कहते हैं 101% सत्य है। और भगवान राम का जन्म हुआ था, यह भी सत्य है। भक्तों के दुख दूर करने और दुष्टों का अंत करने के लिए श्री राम त्रेता युग में इसी दिन पैदा हुए थे। वास्तविक नवरात्र के 9वें दिन उनका जन्म हुआ था। मैं इसको विस्तार से बताऊंगा अभी आगे। श्री राम मध्य दोपहर में कर्क लग्न और पुनर्वासु नक्षत्र में पैदा हुए थे। भगवान राम के जन्म की इस तारीख का जिक्र रामायण और रामचरितमानस जैसे तमाम धर्म ग्रंथों में किया गया है। श्री राम स्वयं भगवान विष्णु का 7वां अवतार थे, और भगवान राम और रावण के बीच युद्ध की कहानी भी नवरात्र से जोड़कर देखी जाती है। ऐसा कहते हैं कि जिस वक्त श्री राम सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए युद्ध लड़ रहे थे, उस समय रावण पर विजय पाने के लिए भगवान श्री राम ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया था। यह पूजा अनुष्ठान पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके बाद मां दुर्गा ने भगवान श्री राम के सामने प्रकट होकर उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया था। वही 10वें दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर विजय हासिल की थी। अच्छा दोस्तों, इस बार क्यों खास है रामनवमी, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर आगे की कहानी अभी आगे हम बताएंगे। इस बार रामनवमी तिथि पर बृहस्पतिवार और पुनर्वासु नक्षत्र दोनों हैं। इसलिए रामनवमी पर श्री राम के जन्म नक्षत्र का संयोग भी बन गया है।
इस संयोग के कारण आपकी पूजा उपासना विशेष लाभकारी होगी। इस दिन की गई पूजा का महत्व, पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकृत होगी। इस शुभ दिन पर आप नए वस्त्र और नए रत्न धारण कर सकते हैं। इस महासंयोग पर आप दान करें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। श्री रामनवमी पूजा विधि: मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करें या श्री राम के मंत्रों का जाप करें। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करें। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गौ, भूमि, वस्त्र आदि का दान करें। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि में अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। दोस्तों, ऐसी रामायण की कुछ मूर्ख लोग आलोचना करते हैं, तो आलोचक तो हर युग में रहे हैं और हर युग में होते जाएंगे। ऐसे आलोचकों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो क्षणिक रहते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाग तक वर्णित किया है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। अब मैं संपूर्ण कथा सुना रहा हूं दोस्तों, जरूर सुने और पूरी कहानी सुने। महाराजा दशरथ ने उनके संतान नहीं थी दोस्तों, तो उन्होंने पुत्र प्राप्त हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठान ली। महाराज की आज्ञा अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ में बुलाया। दोस्तों, इन सभी को यज्ञ में समस्त संपन्न करने के लिए बुलावा भेजा। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता श्रृंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ की विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान और गौ आदि भेंट करके आदर सहित विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। दोस्तों, राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा खीर थी, वो अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों को वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पुनर्वासु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम
कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इतना सुंदर शिशु था कि देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास से गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाटचारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा भी थी, जिसके वजह से वो अलग ही छवि उनकी दिखने लगी लोगों को। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरु की सेवा में लगे रहते थे और उनकी प्रतिभा दिन प्रतिदिन निखार लेती रही। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। दोस्तों, आज जो है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी विक्रम संवत 2080 है और आज की रामनवमी यादगार रहेगी, बहुत शुभ है और आज के पूजा करने का महत्व अलग ही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें दोस्तों। हम इसी तरह की धार्मिक चीज़ें और हिंदुत्व का प्रचार करते रहेंगे। हमारा सनातन धर्म का प्रचार करना ही मकसद है और हम प्रचार करते रहेंगे। हम अपना कर्तव्य करेंगे। अब जिनको अच्छा लगेगा तो देखेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें दोस्तों। खूब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।